स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस बाय अतुल सर। आज हमारे YouTube पर एलसीएम और एचसीएफ की क्लास नंबर 2 है। ये जो क्लास है इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने ये आदर्श अग्रवाल की मैथ्स की जो बुक है उससे क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। ये 20 क्वेश्चन है, 20 से 40 मतलब 21 से 40 क्वेश्चन है। और उसके बाद में कल नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसको एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा आज की क्लास और मेरे साथ सभी बच्चों को क्वेश्चन करने हैं साथ साथ और समझने हैं अच्छे से, ठीक है। ओके बच्चों, तो देखते हैं आज की अपनी दूसरी क्लास लेसन और मैथ की। देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 1/3, 2/3, 5/6, 4/24 का एलसीएम बताना है। 1/3, 2/9, 5/6 और 4/24 का क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो बच्चों एलसीएम क्या होता है, भिन्नों का एलसीएम क्या होता है, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का एचसीएफ, ठीक है बच्चों। तो ऊपर वालों का एलसीएम क्या होगा, 1, 2, 5 और 4 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका 20, ओके। और इनका में से क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 9, 6 और 24 को विभाजित कर दे तो वो क्या होगी, 3 होगी। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों क्या होगा, 20/3 होगा। मतलब बच्चों आपका सी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा बच्चों, ओके। हाँ, ये भिन्नों का लैसे ऐसे करते हैं, क्या ऊपर वालों का लैसे नीचे वालों का में से, ओके। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्या है बच्चों, ये भी क्या है देखिएगा, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, 2/3, 3/5, ठीक है, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम आपने बताना है। तो इसमें क्या होगा, ऊपर वालों का एलसीएम, ठीक है, ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का बच्चों क्या होगा, एचसीएफ, ठीक है। ऊपर वालों का एलसीएम क्या होगा, वह छोटी छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 9 मतलब इनका लैसे कितना होगा बच्चों, वो होगा 36। ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वालों का क्या करना है बच्चों, एचसीएफ निकालना, 36 होगा। और नीचे इनका में से कितना होगा, 3, 5, 7, 13 का में से कितना होगा, 1। तो हम कह देंगे बच्चों आंसर कितना आएगा, 36, ओके बच्चों, ठीक है। हाँ, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं बच्चों। देखिएगा एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, 1.08, 0.36, 0.9 का आपको एलसीएम बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको सरलता भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे और दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो लगेगा, ठीक है। कैंसिल करेंगे, कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। ये 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 नम 36, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा, 27/25, 9/25 और 9/10। इसका आपने एलसीएम निकालना है। तो बच्चों एलसीएम क्या होगा, 27, 9, 9 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा बच्चों, कितना होगा, ये होगा आपका 27, कितना होगा, 27 होगा। और एचसीएफ कितना होगा, 25, 25, 10। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे तो वो क्या होगी, 5 होगी। और 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे बच्चों तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5.40 आंसर बन जाएगा, 5.40 मतलब डी ऑप्शन। तो कभी भी जब इस तरह के प्रश्न को सोल्व करेंगे तो सरलता भिन्न में कन्वर्ट करने के बाद ही आप मैसे या लैसे लेंगे जो पूछा जाएगा। तो आपसे तो लैसे पूछा तो ऊपर वालों का लैसे, नीचे वालों का मैसे बच्चों, तो कितना आ गया, 5.4 आ गया, ओके बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, 24 क्वेश्चन है बच्चों, दो संख्याओं के में से और लैसे क्रम से 8 और क्या है, 8 और बच्चों क्या है, 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या याद करो। तो आपको पता है दो संख्याओं के लिए आपको पता है बच्चों, ध्यान रखेंगे आप सभी, बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। दो संख्याओं के लिए क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है बच्चों, लैसे गुणा में से, लैसे गुणा में से। तो पहली संख्या क्या है, 24 है। दूसरी संख्या बच्चे आपने निकालनी है, लैसे कितना है, 48 है और में से कितना है, 8 है, ओके। तो
8 से कटेगा कितनी बार, 8 या 24, और 3 से कटेगा कितनी बार, 3 3 3 6 18। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी बच्चों, 16। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी बच्चे, 16 आ जाएगी। मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 25 प्रश्न देखेंगे बच्चे। 25 प्रश्न, दो संख्याओं का में से 11 है, लैसे 7700 है, इनमें से एक संख्या 275 और दूसरी संख्या आपने ज्ञात करनी है। तो देखिएगा इसमें भी वही करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से है। तो मतलब पहली संख्या 275 है, दूसरी आपने ज्ञात करनी है, ठीक है। और आपका लैसे कितना है, 7700 है, और में से कितना है, 11 है। तो 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, ठीक है, कैंसिल होगी 11 से 25 बार। और 5 पंजे 25, 5 5, 5 पंजे 25, बचा 2, 5 चौक 20, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 8 40। तो दूसरी संख्या बच्चे कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी 308। 308 आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिएगा बहुत बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, इसमें भी हमने क्या लगाया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। इसमें बच्चों हमने क्या कर दिया, ये बात लगा दी। ओके, ठीक है। हाँ, तो आपका 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बच्चों वाले क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे आप सभी। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा ये 26 क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 26 क्वेश्चन है, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम 1056 है, इनमें से एक संख्या 132 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं के गुणजों का मतलब क्या है बच्चों, दो संख्याओं के गुणजों का मतलब है एचसीएफ है। ये दो संख्याओं के गुणजों का, दो संख्याओं के गुणज, दोनों संख्याओं का जो गुणज है, कॉमन फैक्टर है, उसी के कहेंगे एचसीएफ कहेंगे। तो ये एचसीएफ है, और ये क्या है, एलसीएम है। एक संख्या 132 है, दूसरी आपने बतानी है, तो हम कह देंगे, देखिएगा एक संख्या 132 है, दूसरी आपने ज्ञात करनी है। लैसे कितना है, 1056 है, और में से कितना है, 12 है। तो 12 कन 12, 12 कन 12, 11 से 20 को काटे हैं, 11 99, 11 66। तो दूसरी संख्या बच्चे कितनी आ जाएगी, 96 आ जाएगी। तो दूसरी संख्या 96 आपकी बिल्कुल ठीक होगी। मतलब आपका सी ऑप्शन होगा बच्चों बिल्कुल सही होगा। ओके, तो इस तरह के प्रश्न करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके बच्चों, ठीक है। हाँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, देखिएगा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, 3:4 के अनुपात में है, तथा इनका लैसे 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो बच्चों हमने क्या किया, इन संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है, ठीक है, और ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, देखिएगा इन संख्याओं का संख्या मान लिया मैंने, एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या 4y है। तो इनका एलसीएम जब लेंगे बच्चों, देखिए बिल्कुल बेसिक से, ना कोई तरीका याद रखना, ना कोई फॉर्मूला याद रखना, बस तरीके से समझना है और करना है। दो संख्याएं हैं हमारे पास में, पहली संख्या मान लिया, दूसरी संख्या मान लिया, इन दोनों संख्याओं का लैसे लेंगे। लैसे कितना आएगा, 12x/y आएगा, 12x/y आएगा। और ये आपको दे रखा है बच्चों कितना, ये आपको दे रखा है 84। ये कितना दे रखा है आपको, 84 दे रखा है, 84 दे रखा है। ओके, हाँ, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है आपको बताना है। तो देखिएगा 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, सॉरी एक मिनट, ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 12x। तो x बराबर कितना आ गया बच्चे, 7 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। आपसे बड़ी संख्या पूछी तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4x होगी। तो 4 × 7 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 28 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 28। मतलब सी ऑप्शन बच्चों आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। तो कुछ भी रटना नहीं है। देखिए बच्चों क्या किया हमने, दोनों संख्याओं को मान लिया, 3x और 4x। इनका लैसे कितना हो गया, 12x, और 12x बराबर आपको 84 दे रखा है। x की वैल्यू 7 आया और 7 की वैल्यू यहाँ रख दिया, कितना हो गया, 28। कुछ भी नहीं रटना, बहुत ही आसान चैप्टर है लैसे मैसे। और एक बात बता दें, जो बच्चा लैसे और मैसे अच्छे से समझ लेता है, उसको टाइम एंड वर्क चैप्टर एक पढ़ाया जाएगा इसके बाद में, उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत स्पीड से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन है 29 से बड़ी संख्याओं का में से 29 तथा लैसे इतना है, इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। 29 से बड़ी, दोनों संख्याएं क्या होंगी, 29 से बड़ी। तो बच्चों मैंने क्या किया, संख्याएं जो थी मेरे पास में,
संख्याएं जो थी मेरे पास में x और y थी, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात मेरे पास में x और y था। तो देखिएगा संख्या, अगर आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा बच्चों और में से दे रखा है, संख्याओं का अनुपात दे रखा है और में से दे रखा है, तो हम में से गुणा कर देंगे इसकी। तो पहली संख्या क्या हो गई हमारे पास में 29x और दूसरी संख्या क्या हो गई हमारे पास में बच्चों 29y। ओके ठीक है। इनका लैसे कितना है 41 47 है, तो इनका जब लैसे लेंगे बच्चों तो 29 तो ऐसे आएगा और साथ में xy आएगा और वो कितना है 41 47 है, 41 47 है। ठीक है। अब 29 से इसको कैंसिल करेंगे, 29 से इसको भाग करेंगे 41 47 को बच्चों, तो कितना आएगा 29 ही 29, बचा कितना 2, ठीक है, बचा 1 और ये 24 हो गया और ये 4 बार जाएगा, 4 9 6 का 6 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, बचा कितना 8 और 47 हो गया और ये 3 बार जाएगा। तो x y की वैल्यू कितना आएगा बच्चे 147 आएगा। ठीक है। ये शर्त है इसकी कि 29 से बड़ी संख्याओं का मैस है, 29 से बड़ी संख्याओं का मैस है 29 मतलब 29 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो हमने इसको तोड़ेंगे किसमें बच्चों, ये तोड़ लेंगे हम इसमें 29 से बड़ी, इसको हम तोड़ लेंगे 143 सॉरी 11 और 13 में, 11 और 13 में 1 और 143 में तोड़ेंगे तो संख्या फिर 29 आएगी। 29 से बड़ी दोनों संख्याएं हैं। तो ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, संख्याओं का योग बताना है। इसकी मल्टीप्लाई 29 से कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 29 से कर देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है। लेकिन आपसे संख्या नहीं पूछी है, आपसे योग पूछा है। तो देखिएगा योग बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, योग बराबर क्या हो जाएगा 29 कॉमन ले लेंगे और 11 प्लस 13, 11 प्लस 13, तो 29 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 24 और 29 गुणा 24 कर देंगे, 29 गुणा 24 कर देंगे बच्चों, तो आपका आंसर बन जाएगा 696, 696 आंसर बन जाएगा बच्चे। 696 मतलब आपका भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ओके बच्चों ठीक है। देखिएगा एक बार फिर बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे, संख्याओं का अनुपात x y मान लिया। ठीक है। उसके बाद में संख्या हमने 29x हो गई एक संख्या, दूसरी संख्या 29y हो गई, उन दोनों का लैसे 29xy हो गया। xy की वैल्यू इतना आया। इसे ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जिससे कि दोनों संख्या 29 से बड़ी हो। तो इसका 143 दो संख्याओं में किस में टूटता है, 11 और 13 में टूटता है। 11 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो पहली संख्या आएगी, 13 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे दूसरी संख्या आएगी। लेकिन दोनों संख्या को योग पूछा है तो 29 ब्रैकेट, क्योंकि हम जब जो गुणा करके ऐड कर लो या 29 कॉमन लेके दोनों को जोड़ के गुणा कर लो, है ना। ठीक है बच्चे। तो हमारी दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया 696 आ गया बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा कुछ बच्चे से डिफिकल्ट क्वेश्चन समझते हैं लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। एक बार आप 2-3 बार क्वेश्चन को अपने हाथ से कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चे। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा 29 क्वेश्चन है। दो संख्याओं का योग 36 है, लेस है 105 है। इनमें इन संख्याओं के बीजों क्रम का योग आपने बताना है और इसका मैस है, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, और इसका मैस है क्या है, और इसका मैस है क्या है 3 है। ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, इसको दो संख्या मान लूंगा, दो संख्या मान लूंगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात x अनुपात y मान लिया। पहली संख्या निकालने के लिए आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x होगा, और दूसरी संख्या निकालने के लिए आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे 3y हो जाएगा। ठीक है। ओके। इन संख्याओं का योग, पहली कंडीशन क्या दे रखी है आपको, इन संख्याओं का, यस एक संख्या हमारे पास में ये है और एक संख्या हमारे पास ये है। इन संख्याओं का योग हम करेंगे, इन संख्याओं का योग हम करेंगे वो 36 के बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं बच्चे 3 कॉमन लेके काट देंगे तो 3 × 3 = 6, समीकरण नंबर 1। ठीक है। और इनका लैसे कितना है 105 है। जब इनका लैसे लेंगे बच्चे, तो इनका लैसे लेंगे, इनका लैसे लेंगे तो कितना होगा एलसीएम, इनका एलसीएम कितना होगा 3, तो कॉमन ऐसे लिख देंगे x y साथ में, तो इनका एलसीएम क्या होगा 3xy होगा। और वो क्या है आपका कितना है बच्चे, कितना है वो 105 है। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 × 9 हो जाएगा और 3 × 5 15 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं xy = कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ओके। अब ऐसी दो x और y की वैल्यू निकालेंगे, और x और y की वैल्यू कैसे निकलेगा बच्चे, देखिएगा देखिएगा इसको हम जब तोड़ेंगे तो दो संख्या में तोड़ना है 7 और 5, और गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ भी सीध हो रहा, यहाँ भी सीध हो रहा। तो मतलब हमारे पास जो संख्या आ गई, हमारे पास कितनी आ गई, पहली संख्या कितनी हो गई मेरे पास में, पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या हो गई हमारे पास में 21,
देखिए बच्चों, तो इस प्रकार से क्या हुआ, x की वैल्यू कितना आया 7, तो संख्या निकल जाएगी हमारे पास में, पहली संख्या आ जाएगी आपकी 7 या 21, और दूसरी संख्या हमारे पास में कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू हमारे पास में कितना आ जाएगा 15। इन संख्याओं के विद्युत क्रमों का योग आपने बताना है। 1/21 प्लस 1/15 बराबर एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 105 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 21 पंजे 105 और 15 सत्ते 105, मतलब आपका क्या है 12/105। ठीक है, 4 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 पंजे 15, तो कितना हो गया 4/15 आपका आंसर बन जाएगा, 4/15। ये तो हो गया आपका बेसिक। एक बार समझाता हूँ बच्चों। सबसे पहले संख्याओं का अनुपात मानेंगे, x अनुपात y। ठीक है, x अनुपात y, पहली संख्या हो जाएगी 3x, दूसरी हो जाएगी 3y, इन दोनों का योग लिख दिया 36, इन दोनों का लैसे लिख दिया 105। इससे हमारे पास दो समीकरण बन गई, x और y की वैल्यू निकल गया। और आप जानते हैं ऐसी दो संख्या बताओ जिन्हें जोड़ने पर 12 आता हो और गुणा करने पर 35 आता होता है। 7 और 5 आ गया, पहली संख्या कितनी होगी 21, दूसरी होगी 15, इन दोनों का विद्युत क्रमों का योग कर दिया हमने, कितना आ गया 4/15। ओके, इसको बच्चों आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, इसको बच्चों आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं, देखिएगा इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके बताता हूं बच्चों, देखिएगा, मैंने स्लाइड को मिटा दिया फिलहाल। देखिए कैसे, देखिए अगर आपसे दो संख्याओं का योग दे रखा हो और उनका लैसे दे रखा हो और आपसे विद्युत और मैसे दे रखा हो, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, देखिएगा आपने कुछ नहीं करना, इसमें इसको ऐसे लिखना है 36 गुणा, मतलब विद्युत क्रमों का योग, विद्युत क्रमों का योग बराबर योग बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये शॉर्ट में है बच्चों। ठीक है, तो योग कितना है 105 है, सॉरी योग कितना है 36 है, और मैसे और लैसे का मल्टीपल मतलब कितना है 105 गुणा 3, 3 से काटेंगे, 3 का 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 3 पंजे 15, तो 4/35 आपका आंसर बन जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, इसका याद रखना बच्चों। ठीक है, 4/35, मतलब आपका सी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल ठीक होगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 30 क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। 30 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। दो संख्याओं का मैसे और उनका लैसे आपको दे रखा है, ये मैसे है बच्चों और ये क्या है लैसे है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने दो संख्या मान लिया, दो संख्या मैंने मान लिया जिनका अनुपात x और y है। मैसे दे रखा आपको, कुछ नहीं करना, मैसे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहली संख्या हमारे पास में कितनी हो गई 12x हो गई, और दूसरी संख्या हमारे पास में कितनी हो गई 12y आ गई। ठीक है, ओके, इन संख्याओं का एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम कितना होगा 12xy होगा, और वो आपको दे रखा बच्चों 72। ठीक है, और इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा बच्चों, इन संख्याओं का योग होगा 12 ब्रैकेट x प्लस y, वो हमें दे रखा है कितना 60। ठीक है, तो 12 छंग 72 हो जाएगा। x y की वैल्यू कितना आएगा बच्चे, ये 6 आएगा, समीकरण नंबर 1, और यहाँ से कैंसिल करेंगे 12 पंजे 60, यहाँ से लिखिएगा x प्लस y की वैल्यू कितना आएगा 5। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इनमें से छोटी संख्या बतानी है, सबसे पहले हम जो है x की या y की वैल्यू निकालेंगे। ऐसी दो संख्या बताओ जिन्हें गुणा करने पर 6 और जोड़ने पर 5 आता हो, तो x और y की जो वैल्यू आ गया बच्चों वो कितना आ गया 2 और 3 आ जाता है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा, छोटी संख्या पूछी, छोटी बच्चे कौन सी हो जाएगी, छोटी आपके पास में कौन सी हो जाएगी, छोटी आपके पास में पहली वाली हो जाएगी। मतलब कहने का क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, मैसे से। मैसे कितना है बच्चे 12 है, तो ये 24 हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 36। छोटी संख्या पूछी आपसे, तो छोटी क्या होगी आपका 24 होगा, मतलब बच्चे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। ओके, ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 32 क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से देखेंगे आप सभी। 32 क्वेश्चन है, दो संख्याओं के मैसे और लैसे का योग 680 है। मैसे और लैसे किसका, एचसीएफ और एलसीएम का योग। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत पूछे जाने लगा है इस लैंग्वेज का क्वेश्चन। दो संख्याओं का मैसे और उनका लैसे
का योग 680 है, यदि लेस है महत्तम समवर्तक 84 गुना हो तो एक संख्या 56 हो, तो दूसरी संख्या आपने बतानी है। एक संख्या 56 है, ठीक है। तो देखिएगा हमने क्या किया, जो लेस है वो मैसे का 84 गुना है, तो देखिएगा हमारा एचसीएफ कितना है, मैंने मान लिया एचसीएफ हमारा x है, तो एलसीएम कितना होगा हमारा 84x होगा, ठीक है। और देखिए आपको बोल रखा है मैसे और लेसे का योग, मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 85x आएगा, और ये 85x वैल्यू कितना है 680 के बराबर है, यानी 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 5 अट्ठे 40, तो मतलब देखिएगा x बराबर कितना आ गया बच्चे 8 आ गया। तो 8 का मतलब क्या हुआ, हमारा एचसीएफ कितना हो गया 8 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया हमारा 84 गुणा 8 हो गया। ओके, अब हमारे पास लैसे भी है, हमारे पास मैसे भी है, हमारे पास एक संख्या भी है, दूसरी संख्या आपने निकालनी है। आप जानते हैं बच्चे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ओके, तो देखिए पहली संख्या कितनी है आपके पास में 56 है, दूसरी आपने निकालनी है बच्चे, दूसरी आपने निकालनी है। लैसे कितना है आपके पास में 84 गुणा 8, और मैसे कितना है 8। अब कैंसिल करेंगे तो देखिए 8 सत्ते 56 और 7 से कैंसिल करेंगे, 7 × 7 7 दूनी 14 और 12 अट्ठे 96, तो दूसरी संख्या आपके पास में कितनी आ जाएगी 96। तो बच्चों आपका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। ओके, ये आपका 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ये आया बहुत जगह बहुत सारी परीक्षाओं में इस लैंग्वेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एक बार अच्छे से देखिए और फिर खुद से करिए, आपको क्वेश्चन करने सभी आ जाएंगे। ओके, हाँ, रेगुलर आप चैनल से जुड़े रहिए और साथ साथ मेरे पढ़ते जाइए, आपको पता नहीं चलेगा, आप सीख जाओगे। उसके बाद में प्रैक्टिस क्लास होगी इसकी, कल एक क्लास के बाद में एक मतलब 3 क्लास में लेसन वैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद में इसका रिवीजन के लिए और टेस्ट के रूप में मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। आपने लाइव क्लास लेनी है और साथ साथ में कमेंट्स में आंसर करना है। पहले तीनों क्लास कंप्लीट करिएगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 120 है, इनमें से कौन सी संख्या इन संख्याओं का में से नहीं हो सकती। तो जो संख्या 120 को विभाजित नहीं करेगी वह नहीं होगा। देखिए 120 को 8 से काटेंगे तो 8 ही 8, 8 पंजे 40, तो ए भी ऑप्शन सही है। और बी देखेंगे बच्चों 12, 120 को जब 12 से भाग करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो ये भी इसका में से होगी। सी ऑप्शन देखेंगे बच्चों 120 को हम जब 24 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, तो ये भी इसका में से होगी। और डी देखेंगे बच्चों 120 को जब हम 35 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, ये विभाजित नहीं आएगा, ये विभाजित नहीं होगा, ये विभाजित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चे, ये पूर्ण संख्या, ये क्या है, ये इससे विभाजित नहीं होता है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हमारा क्या होगा डी ऑप्शन बच्चों ठीक होगा, मतलब 35 इसका में से नहीं हो सकता। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 34 क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखेंगे आप सभी। 34 क्वेश्चन है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका में से 16। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका में से 16 है और लैसे कितना है 136 है। तो संख्याएं हमने मान ली x और y। ओके, पहली संख्या कितनी हो जाएगी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली संख्या कितनी होगी 16x होगी और दूसरी संख्या कितनी होगी 16y होगी। ठीक है, हाँ, और इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम होगा 16xy, और चूंकि हमें दे रखा 136। ठीक है, ओके, कितना होगा 136। ठीक है, अब x बाई देखिए 4 चौक 16, 4 ते 12, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और ये हो गया 17, ये बराबर क्या है 17/2। तो ये भी क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसका कोई भी जोड़ा नहीं होगा। x y की वैल्यू पूर्ण संख्या में आनी चाहिए जिससे कि उसके 2 फैक्टर हो जाएं, तो ये पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए इसका कोई भी जोड़ा नहीं होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब आपका डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल ठीक होगा। ओके, हाँ, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन है बच्चे। 35 क्वेश्चन है, 306 और 657 का में से 9 है, लैसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चे क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, में से 9 है और लैसे आपने ज्ञात करना है। तो इसमें भी यही लगा देंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है बच्चे 306 है और दूसरी संख्या कितनी है 657 है, और लैसे कितना है आपका
लैसे आपने बताना है और में से कितने हैं बच्चे 9 है। तो 9 से कैंसिल करेंगे, 9 से कैंसिल करेंगे, देखिएगा क्या होगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 बचा कितना 2, 9 ते 27 और 306। तो एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा 306 मल्टीप्लाई कितना 73 और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 338 आपका आंसर आ जाएगा। 22 338 कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे 22 338 मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। ओके बच्चों वाले क्वेश्चन था आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से करेंगे आप, बहुत बढ़िया सा आसान सा प्रश्न है 36 से। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या पूछे आपसे तो क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर करने हैं। पहले 2 से कैंसिल करिए, 2 छंग 12 बस यही कटेगा। ठीक है ऐसे, ठीक है उसके बाद में फिर 2 से 2 तिया 6 15 और ये 25 ऐसे ही। उसके बाद 3 से करेंगे, 3 ही गन 3, 3 पंजे 15 25 ऐसे ही। उसके बाद 5 से करेंगे 1 5 ऐसे ही, 5 पंजे 25 ऐसे। ठीक है फिर 5 से करेंगे बच्चे, ये हो जाएगा आपका ऐसे। इस पूर्ण वर्ग में 2 के जोड़े बनाने हैं, इसके जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा नहीं बना, ये 3 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हम खुद लेंगे। ओके तो देखिए 2 दूनी 4 ते 12 पंजे 60, 60 पंजे 300 और 300 तिया 900। तो 900 लिखेगा, ये 900 संख्या है, ये पूर्ण वर्ग है और 12, 15 और 25 से विभाजित भी हो जाएगी। तो बच्चों आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। ओके देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न 37 प्रश्न देखेंगे बच्चे। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। तो कुछ नहीं करना, न्यूनतम का मतलब होता है एलसीएम ज्ञात करना है। 8, 10 और 12 का एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है और उसमें 7 जोड़ देंगे। तो इनका एलसीएम कितना होगा बच्चे 120 होगा। कितना होगा 120 होगा और 120 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। ठीक है कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। ये ऑप्शन फालतू के हैं। ठीक है कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। ठीक है 127 आपका आंसर बन जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। ओके ठीक है बच्चे। हाँ नेक्स्ट देखिए 38 क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखेंगे आप सब, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर शेषफल 14, 15, 21, 32, 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो अगर आपसे छोटी छोटी संख्या पूछी है तो सबसे पहले जो संख्याएं हैं आपके पास में उनका आप एलसीएम लेंगे। 14, 15, 21, 32, 60। ठीक है एलसीएम लेंगे और इसने क्या किया है कि घटाने पर प्राप्त शेषफल, तो घटाने पर बोला है तो हम क्या करेंगे इसमें 11 जोड़ देंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे और 11 जोड़ देंगे बच्चे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए कैसे करेंगे, 2 सत्ते 14, 15 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, ये 16 और ये 30। ठीक है अभी एक बार और काटेंगे 2 से, ये 7 ऐसे ही, 15 ऐसे ही, 21 ऐसे ही, ये 8 और ये 15। ठीक है अब तो 8 तो 8 ही बचेगा, अब तो 2 से 2 8 बार ही कटेगा। 3 से देख लेते हैं, 3 7 ऐसे ही, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 8 ऐसे ही और 3 पंजे 15। अब देखिए बच्चे क्या होगा, 5 से देख लेंगे, 7 ऐसे ही रहेगा, 5 का 5, 7 ऐसे ही रहेगा और ये 8 ऐसे ही रहेगा और ये 1। अब 7 से जाएगा और फिर 8 जाएगा, 7 हो जाएगा 1 और फिर 8 हो जाएगा, इतनी बार ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है गुणा करेंगे बच्चों तो 2 दूनी 4 ते 12 पंजे 60, 6 से 42, 420 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 0 0, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33। तो कितना आ जाएगा बच्चे 3360 आ जाएगा और इसमें 11 जोड़ेंगे, इसमें 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3371 आपका आंसर बन जाएगा। 3371 मतलब सी ऑप्शन बच्चे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, कुछ नहीं किया एलसीएम लिया और 11 जोड़ा। जोड़ने को बोलेगा, देखिए बच्चे सुनिएगा ध्यान से, अगर घटाने को बोलेगा तो मैंने जोड़ दिया और जोड़ने को अगर बोलता तो मैं यहाँ घटाता, और गुणा करने के लिए बोलता तो मैं भाग करता, और भाग करने के लिए बोलता तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता, मतलब गुणा करता। ओके बच्चों देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, तो देखिए इसमें जोड़ने की बात करता है। जब जोड़ने की बात करता है तो कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना है और उसमें से 9 घटा देना है। एलसीएम लेना है 24, 32,
36 और 54 का एलसीएम लेना है। 2 से कैंसिल करेंगे तो 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 27 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 6, 8, 9, 27। फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 तिया 6, 2 चौका 8, 9 और ये 27। अब तो 4 ऐसे ही रहना है। 3 से कैंसिल करेंगे 3 एकम 3, 4 ऐसे ही रहेगा, 3 तिया 9, 3 नम 27। ठीक है, अब 3 से कैंसिल करेंगे 3 एकम 3, ये 4 ऐसे ही रहेगा और 1 या 3, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 2 72, 2 144, 288 और 288 की मल्टीप्लाई 3 अट्ठे 24 का 4 से लगे 2, 3 अट्ठे 24, 26 का 6 से लगे 2, 3 2 6 2 8, 864। 864 माइनस का 9 तो 855 आपका आंसर बन जाएगा। तो 855 आपका आंसर होगा बच्चे। ये क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है 40 क्वेश्चन बच्चे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, ध्यान से आप देख लेंगे। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, 7 का गुणज क्या है? मतलब 7 से विभाजित होने वाली संख्या जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। क्या बचे? 4 शेष बचे। तो आपने क्या करना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम लेना है और उसको k से मल्टीप्लाई करना है और 4 शेष बचे मतलब 4। ठीक है, पहले एलसीएम लेंगे 6, 9, 15, 18। 2 से कैंसिल करेंगे 2 तिया 6, 9 ऐसे ही, 15, 2 नम 18। ठीक है, अब 3 से कैंसिल करेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 1, 1 और 5 और 1 और 5 तिया 15, 3 45 दूनी 90। तो एलसीएम कितना हो गया? 90 हो गया। 90 के और प्लस 4। अब देखिएगा यहाँ पर k की वैल्यू ऐसा रखिएगा जिससे रखने पर जो आए संख्या वह संख्या 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, हाँ 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाए बच्चे। तो देखिएगा मैं यहाँ पर 1 रखूंगा 94, 94 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 दूनी 14 और बचा 4, ये भी नहीं होगा। तो बचा 1 ही बचा। वैसे भी देख लो k बराबर क्या रख देंगे बच्चों? k बराबर रख देंगे आप 4। तो देखिए 9 चौक 36 प्लस 4 तो 364 आपका बच्चे आंसर बन जाएगा। मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, देखिएगा इस तरह से बच्चों आज जो हमारी क्लास थी, और उस क्लास में हमारे कितने क्वेश्चन थे बच्चों? 21 से 40 तक के प्रश्न थे, मैंने आपको कंप्लीट करा दिया आज। और नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में जो बचा है सारा कंप्लीट करा दूंगा और वैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक लाइव टेस्ट लूंगा बच्चों परसों। ठीक है, उसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा, वैसे मैसेज को तैयार कर लीजिए। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।